अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू टुडे लेक्चर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है फ्रेमिंग थ्योरी। सबसे पहले हमने एजेंडा सेटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने प्राइमिंग थ्योरी को डिस्कस किया और आज हम फ्रेमिंग थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेमिंग थ्योरी को समझने से पहले अगर आप प्राइमिंग थ्योरी और एजेंडा सेटिंग थ्योरी को समझेंगे तो फ्रेमिंग थ्योरी की आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। बेसिकली जो फ्रेमिंग और प्राइमिंग थ्योरी है वो एजेंडा सेटिंग थ्योरी के ही दो हिस्से हैं। आप समझ लें कि उसके ही दो पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइमिंग थ्योरी है उससे हमने पढ़ा कि प्राइमिंग थ्योरी इज द प्रीडिसेसर टू एजेंडा सेटिंग थ्योरी। प्राइमिंग थ्योरी का कंसेप्ट एजेंडा सेटिंग थ्योरी से पहले आया और एजेंडा सेटिंग थ्योरी प्राइमिंग थ्योरी से ही निकली थी, ठीक है। अब फ्रेमिंग थ्योरी में हम पढ़ेंगे फ्रेमिंग थ्योरी इज एन एडाप्टेशन ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। और क्या मतलब कि जो फ्रेमिंग थ्योरी है वो एजेंडा सेटिंग थ्योरी के बाद आई और इसका जो फ्रेमिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो एजेंडा सेटिंग के कॉन्सेप्ट पे ही बिल्ड किया गया, ठीक है। इसके बाद बिल्ड किया गया, इसलिए फ्रेमिंग थ्योरी को कहते हैं इज एन एडाप्टेशन ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी। अब अगर हम बात करें तो जो दोनों थ्योरीज हैं वो ऑडियंस की अटेंशन को डाइवर्ट करती हैं, ठीक है। वो ये दोनों थ्योरीज ये कहती हैं कि मीडिया जो है वो ऑडियंस की अटेंशन को डाइवर्ट करता है इंपॉर्टेंट इश्यूज से उस इश्यूज की तरफ जो वो दिखाना चाह रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट इश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चीज वो इंपॉर्टेंट है जो मीडिया लोगों को दिखा रहा है। फ्रेमिंग थ्योरी और एजेंडा सेटिंग थ्योरी दोनों ही ये कहना चाह रही हैं कि जो मीडिया है वो लोगों के ओपिनियन को शेप करता है, उनकी थिंकिंग को शेप करता है। वो ये नहीं बताता कि कौन सा इश्यूज इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो इश्यूज जो इशू वो दिखाना चाह रहे हैं, जिस इशू को वो इंपॉर्टेंट रखना चाह रहे हैं उस इश्यूज को वो टॉप पे रखेंगे और आवाम को आगाही देंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है। जो चीज असल में इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जो चीज जिस चीज को मीडिया इंपॉर्टेंट कहता है वो चीज इंपॉर्टेंट रहती है ऑडियंस की नजर में। तो इस तरह दोनों थ्योरीज ही ये बताती हैं कि किस तरह मीडिया जो है वो ऑडियंस के माइंड पे इफेक्ट करता है, किस तरह उनके ओपिनियन शेप करता है, किस तरह उनका पॉइंट ऑफ व्यू शेप करता है या एक इशू से चेंज करके दूसरे इशू तक ले जाता है। तो ये था फ्रेमिंग और एजेंडा सेटिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट। जो बेसिकली फ्रेमिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो 1998 में एजेंडा सेटिंग थ्योरी में ऐड किया गया। किसने ऐड किया? एमसी कॉम ने इसे ऐड किया 1998 में। और ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि मीडिया सिर्फ यही नहीं बताता लोगों को कि उन्होंने क्या सोचना है, बल्कि वो ये भी बताता है कि कैसे सोचना है। हमने एजेंडा सेटिंग थ्योरी में पढ़ा कि मीडिया सिर्फ लोगों को ये नहीं बताता व्हाट टू थिंक, बल्कि ये भी बताता है व्हाट टू थिंक अबाउट। लेकिन फ्रेमिंग थ्योरी में अगर हम बात करें तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि फ्रेमिंग थ्योरी में सिर्फ यही नहीं बताया जाता कि व्हाट टू थिंक अबाउट, बल्कि ये भी बताया जाता है हाउ टू थिंक अबाउट। ठीक हो गया? तो ये है फ्रेमिंग थ्योरी का कंसेप्ट। एजेंडा सेटिंग थ्योरी ने सिर्फ बताया व्हाट टू थिंक अबाउट, लेकिन फ्रेमिंग ने ये भी बताया हाउ टू थिंक अबाउट, ठीक है। तो फ्रेमिंग थ्योरी कहती है कि मीडिया सिर्फ ये नहीं बताता कि हमने किसके बारे में सोचना है, बल्कि ये भी बताता है कि हमने उसके बारे में कैसे सोचना है। तो बेसिकली जो फ्रेमिंग थ्योरी है इसे सेकंड लेवल ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेमिंग थ्योरी का कंसेप्ट था ये थ्योरी प्रिपेयर की गई थी, गोफामैन ने प्रिपेयर की थी और इसने इसे ऐड किया था अपनी बुक फ्रेम एनालिसिस में 1974 में। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग कंस्ट्रक्ट द सोशल रियलिटी। तो इसका ये मतलब है कि सोशल रियलिटी से क्या मुराद है? सोशल रियलिटी होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, कि हम अपनी वर्ल्ड को किस तरह परसीव करते हैं, हम अपनी वर्ल्ड को, अपनी सोसाइटी को, अपनी सोशल लाइफ को किस तरह परसीव करते हैं। हमारे बिलीफ आ जाते हैं, एटीट्यूड आ जाते हैं, ओपिनियंस, वैल्यूज, नॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं। तो अब जो मीडिया है वो हमारे बिलीफ, हमारे वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स को अंडर रखते हुए, ठीक है, उन्हें गो थ्रू करते हुए इंफॉर्मेशन को शेप करता है ताकि इंफॉर्मेशन जो है वो सोशल रियलिटी में लाई करे। वो इंफॉर्मेशन को शेप करता है कि किस तरह उसने इंफॉर्मेशन हमारे तक पहुंचानी है ताकि वो सोशल रियलिटी के साथ, हमारी बिलीफ के साथ, हमारे ओपिनियंस, हमारी वैल्यूज, हमारे नॉर्म्स के साथ वो रिलेट कर रही हो। तो इस तरह कहा गया कि फ्रेमिंग क्या करती है? सोशल रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग शिफ्ट हैपन विद आउटलाइन। फ्रेमिंग हो रही है, ठीक है, हमारे ओपिनियंस शेप हो रहे हैं मीडिया के थ्रू, हमारी थिंकिंग शेप हो रही है, हम किस तरह से सोचें, हम किसके मुतालिक सोचें, ये चीज एक फ्रेम की जा रही है मीडिया के थ्रू, लेकिन हमें इस चीज का नहीं पता, ठीक है। मतलब हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस के बगैर ये चीज हो रही है, हमें इस चीज का नहीं पता कि हमारी जो थिंकिंग है उसे शेप किया जा रहा है। मतलब आप किसी चीज को परसीव
कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं, टैक्स के मुतालिक पढ़ रहे हैं, या कोई क्राइम के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि क्राइम रेट इंक्रीज हो रहा है, या किसी कैंडिडेट के मुतालिक पढ़ रहे हैं कि ये कैंडिडेट अच्छा है, ये ऐसे है और ये फलां ऐसे है। तो अब हम नहीं जानते कि मीडिया हमें शेप कर रहा है, मीडिया हमें कह रहा है कि भाई ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ बुरी है। तो उसने इसलिए कहा गया फ्रेमिंग शिफ्ट हैपन्स विदाउट नोइंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रेमिंग अफेक्ट द चॉइस एंड डिसीजंस मेड बाय द पीपल। वो हमने पढ़ लिया कि फ्रेमिंग जो है, फ्रेमिंग लोगों को, फ्रेमिंग थ्योरी ये कहती है कि मीडिया लोगों को ये भी बताता है कि उसने कैसे सोचना है। सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या सोचना है किसके मुतालिक, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे सोचना है। तो इस तरह वो क्या करता है, लोगों की चॉइस और डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है, थिंकिंग को, डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करता है। मीडिया ही बताता है, मीडिया चूज करता है कि उसने क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है और क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, क्या चीज़ लोगों को दिखानी है और क्या चीज़ नहीं दिखानी। तो इस तरह डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है, डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट्स होते हैं मीडिया के। उसके बाद है फ्रेमिंग इज नॉट ओनली अप्लाइड इन मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन बट आल्सो अप्लाइड इन फाइनेंस, लॉज एंड पॉलिटिक्स। मतलब सिर्फ मैस मीडिया में ही यूज नहीं होती फ्रेमिंग, बल्कि और भी बहुत सारी फील्ड जैसे फाइनेंस में, लॉ में और पॉलिटिक्स में भी इसे यूज किया जाता है। फ्रेमिंग थ्योरी ये कहती है कि मीडिया इंटरप्रिटेशन करता है, ऑडियंस के माइंड को इंटरप्ट करता है, ऑडियंस की थिंकिंग को इंटरप्ट करता है, ऑडियंस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करता है और एक सिस्टम को बनाता है अपने तरीके से। उसके बाद है फ्रेमिंग इज़ अ मेंटल शॉर्टकट। जैसे इसका क्या मतलब है कि जैसे हमारा जो दिमाग है ना, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से बम्बार्ड हुआ था, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गई होती हैं, जिसमें से एक चीज़ को, जब एक बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी होती है तो उनमें से एक स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहा गया फ्रेमिंग एक मेंटल शॉर्टकट है, कि फ्रेमिंग मीडिया बताता है कि उसने किसके मुतालिक सोचना है, कैसे सोचना है। तो एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर दिया हमारे माइंड को कि इस चीज़ को सोचना है। डिसीजन मेकिंग में या किसी भी जजमेंट में इजीली जो है वो हमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इजीली प्रोवाइड कर देता है एक डिसीजन कि ये चीज़ सोचनी है, बाकियों को दफ़ा करो। तो इस तरह जब भी हम कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे होते हैं या कोई भी चीज़ देखना चाह रहे होते हैं तो हम हमेशा उसका शॉर्टकट देखते हैं, थोरोली हर चीज़ को स्टडी नहीं करते। तो इस तरह ये कहा गया कि फ्रेमिंग एक मेंटल शॉर्टकट है। नेक्स्ट आप एक मॉडल देखें, फ्रेमिंग इफेक्ट्स एवरीथिंग। इसमें द फ्रेम सेंटर में लिखा हुआ है और इसमें इमेजेस हैं, स्पोकन पर्सन, मैसेज डिसेमिनेशन, व्हाट एल्स। ये कहा गया कि मीडिया जो है वो जब दिखाएगा, क्योंकि आजकल का जो एरा है वो डिजिटल है, ठीक है। इसमें जो आप हर चीज़ जो है वो मीडिया से देख रहे हैं, हर चीज़ आप मैस मीडिया से अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, इवन के कुकिंग की स्किल्स, कोई भी स्किल्स आप लेना चाह रहे हैं, कोई भी स्किल्स है या फिर कोई भी आइडिया है, कोई इंटेंशन, सब कुछ आप मैस मीडिया से अप्रोच कर रहे हैं। तो उसने कहा कि जो फ्रेमिंग है वो हर चीज़ को इफेक्ट कर रही है, क्योंकि जो मीडिया आपको दिखाएगा आप वो उसी को देख रहे हो। मीडिया इन्फ्लुएंस करता है ऑडियंस की डिसीजन मेकिंग को, उसकी थिंकिंग को, उनके ओपिनियंस को। तो इस तरह कहा गया कि फ्रेमिंग जो है वो हर चीज़ को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निक्स ऑफ फ्रेमिंग। जो फ्रेमिंग की टेक्निक्स हैं वो पर फेयरहर्स्ट और सर ने प्रेजेंट किया उन्हें 1996 में। सबसे पहली जो टेक्निक है वो है मेटाफर। मेटाफर टू फ्रेम अ कंसेप्चुअल आइडिया थ्रू कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। मेटाफोरिकल फ्रेमिंग क्या होती है कि ये एक पावरफुल वे है इन्फ्लुएंस करने का कि कैसे जो लोग हैं वो कम्प्लेक्स आइडियाज़ या कम्प्लेक्स इश्यूज पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है मीडिया जो है वो कम्प्लेक्स इश्यूज को अंडरस्टैंड करता है, उन्हें किसी दूसरी आसान चीज़ के साथ रिलेट करके जिन्हें लोग पहले से जानते हैं, तो इसे बोलते हैं मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल कैंसर के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं लोगों को, तो कैंसर के साथ वो कुछ इमेजेस को अटैच कर देंगे जो स्ट्रगल से रिलेटेड होंगी, किस तरह से स्ट्रगल करके कैंसर की स्टेजेस से गुजरा जाता है, या फिर और बहुत सी अप्रोचेज उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी इमेजेस कोई आसान तरीके से, मतलब कम्प्लेक्स इश्यूज को ईजी वे में समझाता है मेटाफोरिकल फ्रेमिंग में, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ के साथ रिलेट कर दिया जाता है जिससे लोग पहले से जानते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को अब मीडिया क्या करेगा, अगर क्लाइमेट चेंज समझाना चाह रहा है अपने ऑडियंस को तो उसे किसी वायरस के साथ रिलेट कर देगा, किस तरह वायरस फैलता है। तो उस तरह से क्या किया जाता है, कम्प्लेक्स इशू को सिंपल इश्यूज के साथ रिलेट कर दिया जाता है, उसे लोगों को समझाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, जिसे बोलते हैं मेटाफोरिकल फ्रेमिंग। नेक्स्ट आ जाता है स्टोरीज टू फ्रेम अ टॉपिक वाई नरेटिव इन अ विव्ड एंड मेमोरेबल वे। इसमें क्या किया जाता है, टॉपिक को इस तरह फ्रेम किया जाता है किसी स्टोरी के थ्रू, एक स्टोरी बना के, क्योंकि जो स्टोरी होती है ना वो हमेशा से ऑडियंस के माइंड में मेमोरेबल रहती है। जब आप एक स्टोरी सुनते हैं तो वो आपको जल्दी याद हो जाती है एज कम्पेयर टू एक बहुत लंबी डिस्कशन या बहुत लंबी आप इंफॉर्मेशन लोगों को प्रोवाइड करें। तो इस तरह स्टोरीज के थ्रू क्या किया जाता है, फ्रेम किया जाता है टॉपिक को। नेक्स्ट आ जाता है स्लोगन
तो टू फ्रेम एन ऑब्जेक्ट विद अ कैची फ्रेज टू मेक इट मोर मेमोरेबल एंड रिलेटेबल, किसी स्लोगन के साथ अटैच कर दिया जाता है, या फिर कोई स्लोगन जैसे डोंट वेस्ट फूड, या फिर पोलियो के स्लोगन थे दो कतरे पाकिस्तान की नहीं, दो बूंद पाकिस्तान की खातिर। तो इस तरह से कोई मेमोरेबल स्लोगन लगा दिए जाते हैं किसी टॉपिक को, ताकि ये मेमोरेबल है ऑडियंस के माइंड में। नेक्स्ट है कंट्रास्ट, टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ व्हाट इट इज नॉट, मतलब इस तरह बयान किया जाता है किसी चीज को जैसी वो नहीं है, मतलब रियलिटी से थोड़ा हट के उसे एग्जैजरेट करके बताया जाता है लोगों को। तो इस तरह ताकि उनके जो इंटरेस्ट है वो उसे अट्रैक्ट हो सके, वो इंटरेस्ट डेवलप हो सके लोगों में। नेक्स्ट कंसेप्चुअल मॉडल है फ्रेमिंग थ्योरी का। तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है मैस मीडिया, फिर इश्यूज, फिर पब्लिक। कि एक मैस मीडिया, उसके पास इश्यूज आते हैं, इश्यूज को क्या करता है मैस मीडिया से शेप करता है, उसके फ्रेम्स बनाता है, किस तरह उसने लोगों को दिखाना है कि कितना इश्यूज इंपॉर्टेंट है, कौन सा इश्यूज इंपॉर्टेंट है मैस मीडिया की नजर में, वो उसने लोगों को दिखाना है। वो नहीं दिखाना जो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो लोगों को दिखाना है, फिर लोग उसे भी इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो जो मैस मीडिया दिखाना चाह रहा है उसे शेप करता है, उसे फ्रेम करता है, फिर उसे पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि एशियंस एंड अफ्रीकन्स बीइंग टेकन एज अनसिविलाइज्ड एंड प्रिमिटिव बाय यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। अब जो यूरोपियन और अमेरिकन्स हैं वो एशियन या अफ्रीकन्स को अनसिविलाइज समझते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे जो है फ्रेमिंग काम करती है, कि मीडिया सिर्फ उन लोगों की प्रॉब्लम को शो करता है जो वहाँ रहते हैं, बल्कि नॉलेज या फिर डेवलपमेंट की किसी भी प्रॉब्लम को शो नहीं करता, बल्कि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सिर्फ वो प्रॉब्लम जो होती हैं उनके इश्यूज को रेस करता है। तो ये थी फ्रेमिंग की एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल शेयर की गई है कि जो मीडिया है वो स्टोरीज को फ्रेम करता है ऑडियंस की परसेप्शन को चेंज करने के लिए, किसी रेसिज्म की सिचुएशन में या रिलीजियस और डिसनेस की सिचुएशन में, ठीक है। तो उसने कहा यहाँ एक स्टोरी है कि एक टाइगर ने लड़की पे अटैक किया और एक आदमी आया और उसने उसे टाइगर को मार के लड़की को सेव कर लिया। लेकिन जब पता चला कि वो मुस्लिम है तो उसके बाद मीडिया ने क्या स्टोरी बताई कि टाइगर जो था वो लड़की के साथ खेल रहा था, और जबकि मुस्लिम ने इस पे अटैक किया और मासूम से टाइगर को, इनोसेंट टाइगर को मार दिया। मीडिया जो क्या करता है, मीडिया ट्विस्ट पैदा करता है स्टोरी में, ठीक है। प्रोपागेंडा सेट करता है, लोगों को अपनी ही बनाई हुई स्टोरियां दिखाता है रियल दिखाने के बजाय, उन्हें अपने वर्जन की, अपने खुद की स्टोरीज बनाई हुए स्टोरीज पे यकीन दिलाता है, ना कि सही स्टोरी बता के। हमेशा मीडिया वो नहीं बताता जो आपके बैकग्राउंड पे हो रहा है, जो फ्रंट पे उसने जो दिखाना है आपको वो और चीज है, वो अब उसकी अपनी एक क्रिएट की गई एक स्टोरी है मीडिया की। तो इस तरह का मीडिया क्या करता है, फ्रेम करता है स्टोरीज को कि उसने ऑडियंस को क्या दिखाना है और क्या छुपाना है, क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। ठीक हो गया। ये थी एग्जाम्पल्स, दो एग्जाम्पल शेयर किया मैंने फ्रेमिंग थ्योरी की। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन देखें फ्रेमिंग थ्योरी का। तो उसमें ये कहा गया है कि जो फ्रेम है वो ये है कि कैसे एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया शो करता है ऑडियंस को, और इसे सबसे पहले वो सिलेक्ट करता है फिर ऑर्गेनाइज करता है। ठीक हो गया। इसमें फ्रेमिंग में है ये चीज़, सबसे पहले मीडिया सिलेक्ट करता है कि उसने ऑडियंस को क्या दिखाना है, फिर उसे ऑर्गेनाइज करता है कि उसने किस तरह से दिखाना है। जैसे पीछे आपको स्टोरी सुनाई मुस्लिम वाली के, पहले अटैक किया टाइगर ने तो उसे अच्छी न्यूज़ बनाया गया, लेकिन जब उसे पता चला कि मुस्लिम है तो उसने कहा गया कि वो इनोसेंट टाइगर को मार दिया, मुस्लिम का कसूर है। तो इस तरह से क्या करता है, सबसे पहले वो स्टोरी को सिलेक्ट करता है, फिर स्टोरी को ऑर्गेनाइज करता है किस तरह उसने वाम को दिखाना है। तो इसलिए कहा गया कि जो फ्रेम है वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों के माइंडसेट को, लोगों की परसेप्शंस को, उनके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद टॉपिक को चेंज करके, स्टोरीज को चेंज करके, क्योंकि उन्होंने अपने अपने तरीके से उसे फ्रेम किया है, अपनी स्टोरी में फ्रेम कर लिया। तो जो लोगों की जब परसेप्शन चेंज होती है मीडिया के थ्रू, तो इसलिए हम इसे थ्योरी को, फ्रेमिंग थ्योरी को सेकंड लेवल ऑफ एजेंडा सेटिंग थ्योरी भी कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया इसका क्रिटिसिज्म। फ्रेमिंग बिल्ड मिसट्रस्ट अगेंस्ट द मीडिया। कि फ्रेमिंग जो है वो मीडिया में मिसट्रस्ट पैदा करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मीडिया बिल्कुल ही फेक है या फिर बिल्कुल ही फ्रेम करके चीज़ों को दिखाता है, ऑर्गेनाइज करके दिखाता है, रियलिटी नहीं दिखाता, ऐसा भी नहीं है। वो मिसट्रस्ट है, बिल्ड करता है फ्रेमिंग जो है मीडिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेमिंग डिस्टॉर्ट ट्रूथ। फ्रेमिंग क्रिएट गैप बिटवीन द ट्रूथ एंड द पब्लिक अवेयरनेस बाय क्रिएटिंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। के जो फ्रेमिंग है वो गैप क्रिएट करता है सच के दरमियान और लोगों की अवेयरनेस के दरमियान, के जो लोगों को चीज़ें दिखाई जाती है वो फेक होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो हर चीज़ दिखाई जा रही है वो फेक हो, थोड़ा बहुत होता है लेकिन सारे का सारा नहीं होता इस तरह से। तो इसलिए कहा गया कि जो फ्रेमिंग थ्योरी है ये डिस्टॉर्ट करती है ट्रुथ को,
मिसट्रस्ट करती है अगेंस्ट द मीडिया, इसलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।